तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ तो ओसामा बिन लादेन का बनाया हुआ संगठन अल कायदा खुशी से गदगद हो गया। कुख्यात आतंकी संगठन अल कायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अल कायदा ने कश्मीर और दूसरे तथाकथित इस्लामिक क्षेत्रों को इस्लाम के दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराने की मांग की है। तालिबान ने जिस वक्त पूरी आजादी हासिल करने का ऐलान किया था, उसके कुछ ही घंटों बाद अल कायदा ने तालिबान को बधाई का संदेश भेज दिया था। अल कायदा अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। इस संगठन ने इसके साथ ही फलस्तीन, कश्मीर, लेवांत, सोमालिया और यमन को भी आजाद कराने की बात कही है। इस बधाई संदेश का टाइटल था, अफगानिस्तान में अल्लाह द्वारा दी गई जीत पर इस्लामिक दुनिया को बधाई। इस संदेश में अल कायदा ने लिखा था, अल्लाह कश्मीर, सोमालिया, लेवांत, यमन और दूसरे इस्लामी भूमि को इस्लाम के दुश्मनों के चंगुल से मुक्त कराए। अल्लाह दुनिया भर में मुस्लिम कैदियों को आज़ादी दिलाए। इस संदेश में आगे लिखा था, हम उस सर्वशक्तिशाली की तारीफ करते हैं जिन्होंने सरगना अमेरिका को शर्मिंदा किया और हराया है। हम अमेरिका की रीढ़ तोड़ने, उसकी वैश्विक छवि को खराब करने और अफगानिस्तान की इस्लामिक जमीन से पराजित कर खदेड़ने के लिए सर्वशक्तिमान की तारीफ करते हैं। अल कायदा ने आगे कहा, अफगानिस्तान की धरती साम्राज्यों के लिए कब्रगाह रही है और ये जमीन इस्लाम के लिए हमेशा से ही अजेय किला रही है। अमेरिका की हार के साथ ही ये तीसरी बार है जब अफगानिस्तान ने 2 सदियों के बीच 3 बार साम्राज्यवादी ताकतों को हराया है। अमेरिका की हार दुनिया भर में सताए गए लोगों के लिए प्रेरणा है। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही क्षेत्रीय विश्लेषकों और सुरक्षा अधिकारियों ने चिंता जताई है कि तालिबान की ये जीत दक्षिण एशिया में मौजूद आतंकी संगठनों को आत्मविश्वास देने का काम कर सकती है और इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हाल ही में यूएन में भारत की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मांग की गई है कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की धरती को किसी भी आतंकी की पनाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और न ही अफगानिस्तान की धरती को किसी दुश्मन को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तालिबान भले दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा कर रहा हो, लेकिन उसका इतिहास किसी से छुपा नहीं है। तालिबान ने जिस तरह से तबाही मचाई है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में अब खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा उसके साथ आता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबानी सत्ता उसे और ताकत दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात होगी और पड़ोसी मुल्क होने की वजह से भारत के लिए भी चिंता का विषय होगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।